प्यारे साथियों, स्वागत है बोर्ड यात्रा एजुकेशन में। अगर आप लोग क्लास 10th में हैं और 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ हिस्ट्री का यानी कि इतिहास का फर्स्ट चैप्टर जो है यूरोप में राष्ट्रवाद। आज हम लोग इसका 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखेंगे। अगर आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आप लोगों को 50 ऑब्जेक्टिव याद हो जाएंगे, ठीक ना। आप लोगों को वीडियो के अंत तक बने रहना है और चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन है कि गेरिबाल्डी पेशे से क्या था। जो अभी थंबनेल में देख रहे थे एक व्यक्ति था, उसका नाम गेरिबाल्डी था, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, ये जो व्यक्ति है इसका नाम गेरिबाल्डी है, ठीक ना। पहला क्वेश्चन है कि गेरिबाल्डी पेशे से क्या था। मतलब पेशे से होता है कि मतलब काम से, ठीक ना। मतलब वो काम क्या करता है, मतलब जैसे होता है ना कि खेती करता है तो किसान होता है, तो वही गेरिबाल्डी जिसे हम लोग पूछ लेते हैं कि पेशे से क्या है, तो पेशे से हम लोग किसान है। तो यहाँ पे है कि गेरिबाल्डी पेशे से क्या है, तो यहाँ गेरिबाल्डी पेशे से नाविक है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। याद रखिएगा, आप भूलिएगा नहीं। दूसरा नंबर है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। देखिए 2019 में ये क्वेश्चन पूछा है, इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि 2019 में पूछ चुका है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दूसरा नंबर है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था, तो रूस को, जर्मनी को, तुर्की को या यूनान को। तो 2 नंबर के यहाँ पर राइट आंसर होगा, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। तीसरा नंबर है यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, ये भी 2019 में पूछा है। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, तो 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा मेजनी ने, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, तो सीडान का युद्ध, ठीक ना। सीडान का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पाँचवा नंबर है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, ठीक ना। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, तो 5 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूनान का, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब छठा नंबर इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूरोप, ठीक ना। यूरोप महादेश के अंतर्गत इटली और जर्मनी आते हैं वर्तमान में, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर है रक्त एवं लोक की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लोक की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। नंबर है वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना की गई। नंबर है वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना की गई, तो 9 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी बुर्बो। इसका मैं एक ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक नहीं है बस देसी जुगाड़ है। देखिए हिस्ट्री में मतलब जहाँ सोशल साइंस में जहाँ पर भी आ जाए कि पुनः स्थापना, ठीक ना, पुनः स्थापना ये शब्द आपको मिल जाए तो आंख बंद करके बुर्बो वंश मार दीजिएगा। ऑप्शन जो भी रहे ए बी सी जिसमें भी रहे, तो बुर्बो वंश याद रखिएगा, पुनः स्थापना बुर्बो वंश, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर है सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, तो सेडान में हुआ था। कहाँ हुआ था, सेडान में। सेडवा मत याद रखिएगा, सेडवा गलत हो जाएगा, सेडान में हुआ था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 11वां नंबर है कि जालबेरिन एक संस्था थी। जालबेराइन एक संस्था थी, तो किसका संस्था थी। जालबेराइन एक संस्था थी, तो व्यापारियों की संस्था थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। 12 नंबर है बिस्मार्क निम्न में से क्या था। बिस्मार्क निम्न में से क्या था, कवि था, नाटक का था, संगीत या कूटनीति था। तो बिस्मार्क जो था प्यारे साथियों वो कूटनीतिज्ञ था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट चैप्टर बहुत ही आसान है प्यारे साथियों, आप लोग ऑब्जेक्टिव कर लीजिए, ठीक ना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 13 नंबर है कि 1829 ईस्वी, ठीक ना, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी। 1829 में एक संधि हुई थी एड्रियानोपोल की, ठीक ना, तो वो किसके साथ हुई थी ये पूछ रहा है, तो वह तुर्की के साथ हुई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 14 नंबर है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। इटली एवं जर्मनी का जब एकीकरण हो रहा था तो इसके विरुद्ध था, तो इसके विरुद्ध कौन था, ऑस्ट्रिया था। ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। अब है 15 नंबर है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो 1871 में हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, 1871 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक ना। 16 नंबर है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया तो आपको ये कमेंट में बताना है, ठीक ना।
17 नंबर है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, काबोर्नी, फिलिक हेटारिया, डी डायट। तो मेजनी का संबंध जो था प्यारे साथियों वो काबोर्नी से था। किससे था? काबोर्नी से था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो काउंट काबूर ने विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री पर नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब 19वां नंबर है। 19वां नंबर है कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियना कांग्रेस जब हुआ था, वियना कांग्रेस जब सम्मेलन हुआ था तो कौन राष्ट्र जो था वह सम्मिलित नहीं था? तो वह जर्मनी नहीं था। ठीक ना, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब है 20वां नंबर है वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? रूस ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने या ऑस्ट्रिया ने? तो 20 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रूस ने। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? तो रूस ने की। ठीक ना। 21 नंबर है यंग इटली का संस्थापक कौन था? यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो 21 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, मेजनी। ठीक ना, यंग इटली का संस्थापक मेजनी था। ऑप्शन नंबर सी। अब 22 नंबर नव ग्वेलक आंदोलन कहाँ हुआ था? नव ग्वेलक आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इटली में हुआ था। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए। 23 नंबर है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? तो 23 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर डी। देखिए प्यारे साथियों, आप लोगों को अभी 50 के 50 ऑब्जेक्टिव याद नहीं होंगे। ठीक ना, तुरंत दिमाग में कुछ नहीं आता है, लेकिन आप लोग मेहनत कीजिएगा तो जरूर आएगा। ठीक ना। 24 नंबर है जालवे राइन के संस्थापक, जालवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? जालवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर परसा। ठीक ना, जालवे राइन की स्थापना परसा राज्य ने की थी। आप लोगों को मेहनत करते रहना होगा। वीडियो कम से कम 1-2 बार जरूर देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह का चैप्टर बाय चैप्टर मैं हर विषय का करवा दूंगा पूरा ऑब्जेक्ट। ठीक ना। 25 नंबर है कि हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? तो मेग्यार थी। हंगरी की भाषा मेग्यार थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर है मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक थी? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो 26 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर है यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? तो 27 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यूनान को। ऑप्शन नंबर डी, यूरोपीय सभ्यता का पालना किससे कहा जाता था? यूनान को। ठीक ना। अब 28 नंबर है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1688 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अब है 29 नंबर है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो 1804 ईस्वी में। ठीक ना, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1804 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब है 30 नंबर काबोर्नी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? काबोर्नी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 30 नंबर का हो जाएगा 1810 ईस्वी में। देखिए जो ईस्वी वाला है ना थोड़ा सा मुश्किल होता है याद करने में, उतना टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। ठीक ना। अब यहाँ 31 नंबर जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? तो 3 युद्ध किए थे। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक ना। 32 नंबर है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो तुर्की की पराजय हुई थी, यानी कि हार हुई थी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी हो जाएगा। अब 33 नंबर है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? तो बूर्बो वंश का शासन था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर है पर्सा का शासक कौन था? पर्सा का शासक कौन था? तो विलियम प्रथम थे। ठीक ना, विलियम प्रथम थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब 35 नंबर है कि मेटरनिक कौन था? 35 नंबर है मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। क्या था? चांसलर। ऑप्शन नंबर ए। 36 नंबर है सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो 36 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया की। सेडाओ के युद्ध में ऑस्ट्रेलिया की पराजय हुई थी। 37 नंबर है रक्त और लोक नीति किसने अपनाई? रक्त एवं लोक नीति किसने अपनाई थी? तो बिस्मार्क ने अपनाई थी। रक्त एवं लोक नीति किसने अपनाई थी? बिस्मार्क ने अपनाई थी। अब है 38 नंबर। 38 नंबर क्या है? लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? तो गेरिवाल्डी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी। ठीक ना।
और गैरिबाल्डी पेशे से क्या है, नाविक है। 39 नंबर है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था। बोल रहा है कि जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था, तो नेपोलियन थ्री थे। कौन थे, नेपोलियन थ्री। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। 40 नंबर है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, तो पुनः जागरण, ठीक है ना, पुनः जागरण। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, 40 क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आप लोग अभी भी इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए, ठीक ना। 41 नंबर है, सार्निया पिडामाउन पिडामाउन का शासक कौन था, तो 41 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विक्टर एमेनुएल ने, ठीक ना। 42 नंबर है, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई। किस संधि द्वारा यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई, तो यहाँ पे 42 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा, ठीक ना, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर है कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, तो फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, ठीक ना। अब है 44 नंबर, युवा इटली संस्था का विकास किया। युवा इटली संस्था का विकास किया तो मेजनी ने किया था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन नहीं पढ़ सकती हूँ, 50 क्वेश्चन नहीं है, 45 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन मैं नहीं ला पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 45 क्वेश्चन है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा राइन संघ, ठीक ना। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की, तो राइन संघ। प्यारे साथियों, अगर आप लोग अभी तक बने हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक ना, और एक दोस्त के पास शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।